अगर आप मेरे पिछले वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि हमने पिछली बार बात की थी स्पार्की ब्रांड की, जो एक सौंफ बेस्ड कैंडी है। इस ब्रांड को ही मैं हाइपोथेटिकली लेकर चलूँगी और आपको बताऊँगी कि इसकी स्टोरी बोर्डिंग कैसे करते हैं। देखिए, स्पार्की ब्रांड जिसकी हमने बात की, ये एक सॉफ्ट बेस्ड कैंडी है। तो इस कैंडी के बारे में अगर मैं थोड़ा और आपको इलैबोरेट बताऊँ कि अगर हम इसकी ब्रांड स्टोरी बनाएँगे, तो सबसे पहले हमारे को इसकी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी पड़ेगी। और अगर ये एक हेल्थ बेस्ड कैंडी है तो इसको बच्चे नहीं खाएंगे, तो हमारा टारगेट ऑडियंस क्या होगा? यंग अडल्ट्स एंड ग्रोन अप्स। तो इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी ब्रांड स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका ब्रांड बड़ों के लिए है और आपने एक बच्चों जैसी ब्रांड स्टोरी बना दी, तो आपकी मार्केटिंग फेल हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले इसकी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी होगी और उसको ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रोडक्ट की ब्रांड स्टोरी बनानी होगी। तो जैसे स्पार्की की मैं अगर ब्रांड स्टोरी बनाऊंगी, तो मैं अगर मेरे पास यंग एडल्ट्स वाला टारगेट ऑडियंस है या ग्रोन अप्स का टारगेट ऑडियंस है, तो मैं देखूंगी वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनके लिए ये कैंडी यूज़फुल हो सकती है। एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जैसे आपको खाने के बाद माउथ फ्रेशनर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको माउथ फ्रेशनर से रिप्लेस कर सकते हैं। स्पेशली ऑफिसेज़ में जब आपको खाने के बाद मीटिंग्स में जाना पड़ता है, तो लंच के बाद और मीटिंग से पहले कैन बी द टैगलाइन ऑफ स्पार्की। लेकिन उससे पहले मैं, अब जो हमने ब्रांड की बात की है और ये बात की है कि अब हम इसको इस तरीके से लॉन्च करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो आपको जब कोई वेरिएंट लाएंगे मार्केट में, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर जिसका ऑलरेडी कंपटीशन है या जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं ऑलरेडी मार्केट में, वो भी अपना वेरिएंट लेकर आएंगे। तो इस चीज़ से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी मार्केट में ऐसी चीज़ है, हम लेकर आएंगे तो पता नहीं उसका क्या होगा। देखिए, अगर आपका मार्केटिंग वे, आपका कम्युनिकेशन ठीक है, अच्छा है, इफेक्टिव है, इम्पैक्टफुल है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। स्पेशली अगर मैं स्पार्की की ही बात करती हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में। पार्ले सबसे पहले लेकर आएगा, अगर मैं अपना ब्रांड लाऊंगी तो पार्ले लेकर आएगा। साथ में बहुत सारे और भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, रिगलीज, परफेक्टी, ये सब के सब, मॉन्डलेज, ये सब के सब बच्चों की कैंडीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर एक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आप एक ऐसी स्पेसिफिक कैंडी बनाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यंग एडल्ट्स के लिए है और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है या मच्योर्ड ग्रोन अप्स के लिए है, जिसमें आपने एक हेल्थ बेनिफिट डाला है, और ये हेल्थ बेनिफिट वाला एंगल सिर्फ ग्रोन अप्स को समझ में आता है, बच्चों को समझ नहीं आता। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपकी जो ब्रांड की स्टोरी होगी वो इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। कंपटीशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन, आज आप मार्केट में कोई नई चीज़ लेकर आएंगे, हो सकता है कुछ टाइम के बाद कंपटीशन इतना बढ़ जाए उसमें कि आप सस्टेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन अगेन, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी ब्रांड स्टोरी लगातार इनोवेटिव होती रहे, लगातार उसमें कुछ ऐसी बातें आती रहें जो लोगों से इतनी कनेक्टेड हो कि लोग उससे भूल ना पाएँ। और ब्रांड स्टोरी प्लस योर कॉस्ट, आपका जो प्राइस है, एमआरपी है, सॉरी, एमआरपी ऐसा होना चाहिए कि लोगों को वो अपील कर सके। बहुत ज़्यादा हाई एमआरपी वाले ब्रांड्स मैंने देखा है, जो स्पेशली जो नए ब्रांड्स इंस्टाग्राम पे आते हैं, वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी एमआरपी बहुत हाई होती है। और इस टाइम पर लोगों को कम से कम दामों में बहुत कुछ अवेलेबल मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, ऐप्स हैं जो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल दामों पर और चीज़ें मुहैया करा रही हैं। तो ये कुछ बातें हैं ध्यान में रखने वाली। अब हम आ जाते हैं हमारी ब्रांड स्टोरी और स्टोरी बोर्डिंग के ऊपर। तो ये मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको एक लाइव डेमो करके बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने ब्रांड की स्टोरी बना सकते हैं और उसकी स्टोरी बोर्डिंग कर सकते हैं। तो हमने स्पार्की की बात की थी। स्पार्की की अगर मैं स्टोरी बोर्डिंग की बात करती हूँ, तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी थीम होगी लंच के बाद और मीटिंग से पहले। ठीक है, अगर ये टैगलाइन में लेती हूँ, तो इसके बेस पर मेरे पास एक स्क्रिप्ट बनेगी जो मैं बना सकती हूँ खुद भी, और एजेंसीज भी होती हैं जो ये सब काम आपको करके देंगी। उस स्क्रिप्ट में सीन्स लिखे होते हैं, सीन वाइज। मान लीजिए आपकी जो ऐड है, आपकी जो ब्रांड स्टोरी है, उसमें 10 सीन हैं, तो वो 10 के 10 सीन उसमें लिखे होंगे। आपको क्या करना है कि एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मेट होता भी है, सेट फॉर्मेट, और चाहें तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिक जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इट्स अ स्क्वायर, एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय
अब ये बहुत ज़्यादा वॉबल कर रहा है, मेरे पास कुछ पकड़ने के लिए स्टैंड वगैरह मैं लगा के रखूँगी नेक्स्ट टाइम से। तो ये आपने एक ये कर लिया। ऊपर एक डिस्क्रिप्शन आता है जिसमें सीन नंबर, यहाँ पर आएगा आपका डिस्क्रिप्शन, इस सीन में हो क्या रहा है, यहाँ पर आएगी ड्यूरेशन और यहाँ पर आएंगे स्पेशल रिमार्क्स या फिर कमेंट्स। ठीक है, ये 4 चीज़ें मेन होती हैं जो आपकी स्टोरी बोर्ड के सीन दर सीन होती हैं। जैसे ये एक है सीन, 10 सीन होंगे तो इसके 10 ऐसे बॉक्सेस बनेंगे और हर बॉक्स में नीचे यहाँ पे क्या आएगा, मान लीजिए सीन 1 में एक बॉस है और वो अपने एम्प्लॉय से कह रहा है कि हम ये मीटिंग करने वाले हैं लंच के बाद, और एम्प्लॉय परेशान हो रहा है कि लंच के बाद नहीं करनी भाई, मुझे भूख लगने लगती है। सॉरी, बॉस कह रहा है कि हम ये मीटिंग लंच से पहले रखते हैं। तो क्योंकि उसको इशू है कि भाई फूड स्मेल आएगी, और उसके बाद अगर कोई पिच है, मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इन्वेस्टर्स के साथ कोई मीटिंग है, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो अपने एम्प्लॉय से कह रहा है कि हम लंच से पहले मीटिंग रखने वाले हैं 12 बजे, 1 बजे। तो एम्प्लॉय जो है वो परेशान हो रहा है, वो कह रहा है कि नहीं सर प्लीज़ लंच के बाद रखेंगे। अब ये जो चीज़ है, मैंने जो आपको सीन ये बताया है, इसको मैं एक पिक्चर बना के, एक छोटी सी ड्राइंग बना के आपको अगर डिपिक्ट करती हूँ। ये ऑफिस केबिन है जिसमें एक टेबल रखी हुई है, ऑब्वियसली यहाँ पर एम्प्लॉय बैठा है और यहाँ पर बॉस बैठा है। बॉस के सर पे एक ताज बना देते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी है, आप करना चाहें तो। और यहाँ पे जो एम्प्लॉय बैठा है अपने लैपटॉप और अपनी डायरी पेन के साथ बैठा है, एंड बॉस जो है वो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि हम लेट्स डू द मीटिंग एट 1 PM एंड ही इज़ गेटिंग कन्फ्यूज्ड। ये छोटा सा एक डिपिक्शन जो था, ये है स्टोरी बोर्ड। इसको आप बड़े पैमाने पर बना सकते हैं, आपके पास एक कोई ऐसा सेटअप है जिसमें आप बना सकते हैं। ये आप डिजिटली भी बना सकते हैं, लेकिन डिजिटली आप ड्राइंग्स करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मेरे लिए भी मुश्किल होगा। तो ये इस तरीके की चीज़, ये एक सीन है। अब इसको देख के आपके दिमाग में पिक्चर बैठ गई कि हाँ अच्छा ऐसा हो रहा है इस सीन में, ठीक है, आपके लिए विजुलाइज़ करना कितना ईजी हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट सीन आएगा उसमें बॉस फिक्स कर देता है कि नहीं 1 बजे की मीटिंग फिक्स है, तो एक मेल जा रही है सबको। तो वो एक वही ऑफिस केबिन है और वही एम्प्लॉय बैठा है और वो बैठा बैठा है सोच रहा है व्हाट इज़ दिस, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा है। और यहाँ पर फिर उसके बाद वो कोई सोल्यूशन सोचता है, या वो जल्दी से सोचता है कि मैं आई हैव माई लंच, और मैं जल्दी से तब तक लंच करके आ जाऊँगा। ये मैं एक हाइपोथेटिकल आपको स्टोरी सुना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि एक्चुअली ब्रांड कि हम कम्युनिकेशन जब करते हैं, स्टोरी टेलिंग जब करते हैं, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। ये मुझे पर्सनली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए लगती हैं क्योंकि अगर आपका B2B ब्रांड भी है, तो भी जब आप अपना ब्रांड कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कम्युनिकेशन सही हो और वो सही जगह जाकर लगे लोगों को। कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि ब्रांड बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं उसके बारे में ज़्यादा, या उसकी मार्केटिंग भी हुई है पर उसका कैंपेन आपको पसंद नहीं आया, वो समझ ही नहीं आया कि इसमें हुआ क्या। ऐसा होता है, ऐसे बहुत से कैंपेन हैं, बड़ी कंपनियों ने किए हैं और लोग इसमें बहुत कई बार फेल भी हुए हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप पहले से जान लें कि क्या सक्सेस का फैक्टर होता है स्टोरी टेलिंग में, ब्रांड स्टोरी में। और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी ब्रांड को का थोड़ा बहुत एनालिसिस या इस तरीके की स्टोरी बोर्डिंग है, या कोई ब्रांड स्टोरी या कुछ समथिंग हम उस पर बात करें, तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिसका नाम है स्टोरीफाइंग शिट।